Hello everyone, this is Shivam Sharma once again and you are watching my official YouTube channel that is Career Edge by Shivam. So कैसे हैं आप लोग सभी लोग और आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है कि सर एग्जाम नहीं है तो पढ़ने मन नहीं लग रहा है बिकॉज आपकी लाइन से एग्जाम है। एसबीआई ने भी अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया, आईबीपीएस ने भी अपना पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, मींस लाइन से एग्जाम है। एलआईसी एचएफएल का तो वैसे भी एडमिट कार्ड ही आ गया, मींस लाइन से एग्जाम है जून जुलाई एंड इधर सितंबर अक्टूबर में आपका प्री एंड मेंस सारी डेट्स आ गई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म फिलअप करने की क्या रेट होने वाली है, प्री कब होने वाला है, मेंस कब होने वाला है और पूरा एक स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाऊंगा कि आपके आईबीपीएस और एसजीपीआई के लिए नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ का क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग प्री और मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी क्लासेस कराऊंगा उस तरीके से जबरदस्त तरीके से हम लोग सारे क्लासेस के बारे में बात करेंगे। चलो, सो दिस इज माय सेकंड क्लास फॉर द टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की हमने फर्स्ट क्लास कर ली, जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जो आपके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन थे। सेकंड क्लास में हम लोग देखते हैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट से ट्रिक्स से हम लोग जो बड़े बड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है सर ये कैसे सॉल्व होंगे एग्जाम में, उसको हम लोग निंजा टेक्निक से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से और मैंटूस मेथड से सीखेंगे सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक बैंकिंग एग्जाम लाइक एसबीआई, आईबीपीएस एंड दी और एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम। चलो शुरू जाओ, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है भाई लोगों, 79.12 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 70.4 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू x अपॉन 21। ये आपके सामने ऑप्शन से बताओ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन इजी नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 79.12 divided by 11 plus 70.4 divided by 22 is equals to x upon 21। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मींस 3 to 4 मिनट्स, कितनी भी कैलकुलेशन फास्ट क्यों ना हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो 3 से 4 मिनट तो क्वेश्चन में लग ही जाएंगे। और अगर 3 से 4 मिनट लगते हैं तो आप इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं आपके एसबीआई पीयू, आईबीपीएस पीयू, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। तो क्या टेक्निक होने वाली है, क्या यहाँ पे 2 सेकंड अप्रोच या मैं ऐसा बोल सकता हूँ निंजा टेक्निक होने वाली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, देखो लेट्स सी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैंने x कंसीडर कर लिया और इस x में अभी मैं 21 का मल्टीप्लाई करूंगा, या इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो इसको मैंने y कंसीडर कर लिया इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये जो y है मैंने कंसीडर किया है, y में 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब बात समझना, 21 मीन्स व्हाट, 21 क्या होता है 3 into 7, ठीक है। 21 क्या होता है 3 into 7, इट मींस दैट यहाँ पे जो x होने वाला है वो 3 and 7 का मल्टीपल होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे जो x होने वाला है वो 3 and 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे x 3 and 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मींस आप ऑप्शन चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 and 7 से यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 22.84, the 2 plus 2 is 4, 4 plus 8 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 is not divisible by 3, मींस ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, 2 plus 1 is 3, ठीक है, 3 plus 8 is what 11, 11 plus 4 is 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, मींस यही हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, 8 4 12 and 2 is 14, मींस नॉट डिविजिबल बाय 3, 8 and 8 is 16, 16 plus 4 is 20 plus 1 is 21, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, मींस सेकंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। बट अब एक बार आप 7 से चेक करो, अगर मैं देखता हूँ तो 7 3 is 21, 7 1 is 7, 7 2 is 14, तो ये जो ऑप्शन है ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 7 से भी डिविजिबल है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, बाकी के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आया आपको निंजा टेक्निक, कैसे मैं 2 सेकंड में 2 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। और भाई ऐसे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन नहीं किया जाता, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे फिर तो हो गया पेपर क्लियर। गेटिंग माय पॉइंट, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे सॉल्व किया,
हमने इसको y कंसिडर कर लिया इंटू 21 इज इक्वल टू x, मीन्स यहाँ पे जो भी x होने वाला है वो 21 मीन्स 3 and 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। x की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से भी डिविजिबल होना और 7 से भी डिविजिबल होना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। मींस हमने फटाक से टेक्निक लगा के कॉन्सेप्ट लगा के इसको उड़ा दिया। डन, क्लियर हुआ सभी को? और अगर मजा आ गया हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ाने में मजा आता है, डेली नए नए कंटेंट पे काम करने में बड़ा मजा आता है, और मतलब बेस्ट तरीके से मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666। ये सेकंड क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी अपकमिंग एग्जाम। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलो समझते हैं कैसे सॉल्व करोगे। 121% है 555 का प्लस 15% है 666 का। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, एक बार ट्राई करो। तो क्या कर रहे हो? तो भाई हमने कल लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखा था, परसेंटेज का एक प्रॉपर्टी था, a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a परसेंट ऑफ b, a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a। बस यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इससे हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 555% of 121 प्लस 666% ऑफ 15, ठीक है। चलो इसको ब्रेक करते हैं। 555 मींस क्या हो जाएगा? 500 प्लस 50 प्लस 5% ऑफ व्हाट? 121। अच्छा इसको ब्रेक करेंगे, 666 कैन बी रिटन एज 600 प्लस 60 प्लस 6% ऑफ 15। बस अब इसको उड़ा देते हैं। 500% किसी भी नंबर का क्या होता है? 500% इज व्हाट? 500% मींस 5 टाइम्स। सो 121 का 5 टाइम्स कर देंगे, 121 into 5, दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 मींस 605। तो 500% अगर 605 है तो 50% कितना हो जाएगा इसका? 50% इज 60.5। अरे सही है, 500% 605 है तो 50% कितना हो जाएगा? 60.5। सिमिलरली 5% कितना हो जाएगा? 6.05। ये टेक्निक हमने यूज कर ली। 500% मींस 5 टाइम्स, तो 500% अगर 605 है तो 50% 60.5, देन 5% 6.05। ये टेक्निक यूज किया है। सिमिलरली 600% कितना हो जाएगा? 15 का 6 टाइम, ठीक है। 600% मींस व्हाट? 6 टाइम, तो 15 into 6 is what? 90। 600% 90 है तो 60% 9 हो जाएगा, तो 6% 0.9 हो जाएगा। इनको बस ऐड कर देते हैं सभी को। सो ऐड करने के बाद वी विल गेट दी आंसर। ये 555 ही है ना? यस, 555% ऑफ 121। एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस मेरे को चला करेगा, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। यस, तो यहाँ 12% है, 12% है, 121 नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे 12% है, सो द क्वेश्चन इज 12%, ठीक है। 12%। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ये, बिकॉज ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। 12% है, तो एक बार इसको वापस से कर लेते हैं, बस टेक्निक तो सेम ही यूज करेंगे। सो 12% मीन्स 500% ऑफ 12, तो 12 5 इज व्हाट? 60। ये 60 हो जाएगा, तो 50% कितना हो जाएगा? जब 500% 60 है तो 50% क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, देन 5% कितना हो जाएगा इसका? 0.6 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 66.6 और यहाँ से आपको मिलेगा 99.9। 66.6 प्लस 99.6 दोनों को आप ऐड करोगे, यू विल गेट 166.5, दैट इज ऑप्शन 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1। तो क्या किया हमने? a% ऑफ b एंड b% a वाला टेक्निक यूज किया। यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉपर्टी है,
So 12% of 555 can be written as 555% of 12. 555% of 12, 555 को मैंने ब्रेक कर लिया 550 एंड 5 में, 666 को ब्रेक कर लिया 660 एंड 6 में, ठीक है। 500% मींस 5 टाइम 50% क्या हो जाएगा इसका, जब 500% 60 है तो 50% 6 हो जाएगा, 5% 0.6 हो जाएगा। सिमिलर मेथड से 600% मींस 6 टाइम 90 है तो 60% कितना हो जाएगा 9, तो 6% क्या हो जाएगा 0.9। तो सॉल्व करने का यू विल गेट द आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus 728 into 730 is equals to x square। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 plus 728 into 730 is equals to x square का बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप देख लो कितना लेंदी होने वाला है। तो यहाँ पर क्या टेक्निक होने वाला है, कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक एंड रूल, ब्रेक एंड रूल। सो दिस कैन बी रिटन एज 729 minus 1, दिस कैन बी रिटन एज 729 plus 1, ठीक है। और ये सारे मैं पीवाई क्यूज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं ये। चलो दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 729 होगा। तो 729 माइनस 1, तो ए स्क्वायर मीन्स 729 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस इक्वल्स टू में दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 1 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। सो 729 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 729 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 729 इज व्हाट, 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है। सो आई थिंक एक बार इसको भी क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं मैं, यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक है। यस, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 होगा, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x टू दी पावर 4 होगा ना। दिस इज x टू दी पावर 4। अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x टू दी पावर 4 है, यस, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज 729 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 729 ये किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर है 729। सो दिस कैन बी रिटन एज 27 का स्क्वायर पावर में स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 मीन्स 27 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 27 आ गया। x का वैल्यू 27 आ गया, यहाँ पे आपको x ही फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बेसिक तरीके से आप सॉल्व करते तो x टू द पावर 4 है, फोर्थ रूट कैसे सॉल्व करते। सो इसका आइडिया क्या है, 728 कैन बी रिटन एज 729 minus 1, 730 can be written as 729 plus 1, this is a square minus b square, 1 and minus 1 cancel हो गया। this is 729 का whole square is equals to x to the power 4, 729 किसका स्क्वायर था 27 का स्क्वायर is 729, so this can be written as 27 to the power 4, then x का वैल्यू is 27, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था भाई स्क्वायर्स लर्न कर लो, अगर स्क्वायर्स अभी भी लर्न नहीं है, स्क्वायर रूट्स अभी भी लर्न नहीं है, तो जो प्रीवियस वीडियोस है मेरे, जो लास्ट क्लासेस में जो मैंने क्लासेस में मैंने जो कॉन्सेप्ट्स करा रखा है, वीडियोस करा रखे हैं, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक बार उसको जाके फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज so the next question is 68% of 651 plus 88% of 251 is equals to x। तो आपको फाइंड आउट करना है 68% 351 का प्लस 88% 251 का इज इक्वल टू x, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपके सामने ऑप्शन है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको ट्राई करो। कैसे ब्रेक करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे। 68% 351 का है, तो हम लोग अगेन क्या यूज करेंगे, a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, so this can be written as 351% of 68, similarly this can be written as 251
परसेंट ऑफ 88 इज इक्वल टू x। ब्रेक एंड रूल, ब्रेक एंड रूल, हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, नया टाइप मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको सिमिलर पैटर्न का नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। सो 351% फाइंड आउट करना है 68 का, इसको अगेन ब्रेक करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 250% प्लस 100% मींस 350 हो गया, प्लस 1% किसका, 68 का। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 200% प्लस 50% प्लस 1% प्लस 1% किसका, 88 का। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। 250% है 68 का, 250% मींस व्हाट, 250 मींस अपॉन में 100 इंटू 68, दिस इज कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, दिस इज 2 3 जा 34, 34 इंटू 5 इज 5 4 जा 20 मींस 170 हो जाएगा। ठीक है, 100% कितना होता है, 100% इज 68 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा 68 का, 1% इज 0.6, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। प्लस 200% किसी भी नंबर का व्हाट, 2 टाइम्स, तो 200% 88 का क्या हो जाएगा, 88 इंटू 2, सो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 मींस 176। 50% मींस हाफ, 44 हो जाएगा, एंड 1% क्या हो जाएगा 0.88। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने पे 176 प्लस 44 मतलब 180 एंड 40 मींस 220.88। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 170 प्लस 68 मींस 8, 7 6 13 मींस 238.68, 238.68। तो यहाँ से आपको मिलेगा 238.68 और ये मिला 220.88। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे मींस 458 मींस यहाँ पे 0.68 को भी ऐड करोगे मींस आंसर मिलेगा 459.56। इन दोनों को ऐड करने के बाद 238 प्लस 220 है और पॉइंट में समथिंग है मींस 459 पॉइंट समथिंग, जो एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। 68% 351 का कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a परसेंटेज का प्रॉपर्टी। उसके बेसिस पे मैंने इसको लिखा, दिस कैन बी रिटन एज 351% ऑफ 68 and 251% of 88। अगेन 351 कैन बी रिटन एज 250 प्लस 100 प्लस 1, इसको ब्रेक कर लिया। 251 कैन बी रिटन एज 200 प्लस 50% प्लस 1%। ठीक है, 250% सॉल्व किया 68 का, दैट इज होता है क्या होता है 170, ये मैंने सॉल्व किया था। 250% को हमने सॉल्व किया था 68 का, जो हमें मिला था 170। 100% मींस नंबर इटसेल्फ 68, तो 1% क्या हो जाएगा 0.68, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिला था, और इसको सॉल्व करने का मिलेगा आपको 459.56। क्लियर हुआ लॉजिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 18.5 into 21.4 into x is equals to 6255.2, x का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहे हैं, लग सकते हैं, बट ये सॉल्व करने में जबरदस्त क्वेश्चन है। बिकॉज आप देखो RHS में क्या लिखा हुआ है 6255.22, यहाँ पे 18.5 इंटू 21.4 इंटू एक्स है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपके सामने ऑप्शंस। ठीक है, अब अगर इसको बेसिक मेथड से अगर सॉल्व कर दोगे ना तो पसीना आ जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होने वाला, या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भाई कैसे ब्रेक करें इसको, चलो यहाँ पे हम लगाते हैं डिजिट सम, डिजिटल सम। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई कहानी मिलेगी, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, अब सर डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि जब भी आप डिजिट्स को ऐड करोगे, अगर वो 9 आता है तो आप उसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हो। ठीक है, उसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजिटल सम का मतलब है कि आप सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, तो जैसे 18.5 है, तो 18.5 कैन बी रिटन एज 8 प्लस 1 इज व्हाट 9 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 9 प्लस 5 इज 14, 14 मींस 1 and 4, तो 1 and 4 मींस 5, तो इसको पूरा सॉल्व करके 5 लिखेंगे। कैसे, 185 है, सो 1 प्लस 8 प्लस 5,
सो 1 and 8 is what 9, 9 plus 5 is 14, 14 को क्या लिख सकते हैं डिजिटल सम, इसका 5, मतलब सभी की डिजिट्स को आपको प्लेसेस को ऐड करना है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 21.4 तो 2 plus 1 3, 3 plus 4 ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 जा 35 इंटू एक्स एंड 35 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 इंटू एक्स एंड 35 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, 5 plus 3 is 8 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब समझना x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 6 plus 2 is 8, 5 plus 5 is 10, 10 plus 8 is what 18, 18 means 9, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट क्या बचेगा आपके पास 22, 22 का डिजिटल सम क्या होता है 4। अरे भाई समझ आ रहा है सभी को, मैंने कैसे कैंसिल किया, 6 plus 2 is 8 plus 10 is 18, तो 18 का डिजिटल सम क्या होता है 9, और जैसे आपको 9 मिल जाए उसको कैंसिल कर दो। डिजिटल सम का मतलब है कि जैसे आपको डिजिट्स का सम 9 मिल जाता है उसको कैंसिल कर दो, वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 22 एंड 22 का डिजिटल सम इज 4। अब 8 into x is equals to 4 होना, ऑप्शन पुट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 15.8, तो 15.8 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5 plus 1 is 6, 6 and 8 is 14, 14 मतलब 5, 14 मतलब 5 means 8 into 5 is equals to 4, 8 5 जब 40 is equals to 4, 40 का डिजिटल सम क्या होता है 40 होता है, मींस 4 is equals to 4, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, क्योंकि ऑप्शन कैसे समझ में आया भाई, मैंने ऑप्शन पुट करके देखा, फर्स्ट ऑप्शन है 15.8, तो 15.8 का डिजिटल सम क्या हो रहा है 5 plus 1 is 6, 6 and 8 is what 14, 14 मींस क्या 5, तो x की वैल्यू मैंने 5 पुट किया, 5 8 जब 40, 40 का डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा, जो LHS एंड RHS में सेटिस्फाइड हो गया, मींस यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15.8। मजा आ रहा है, अरे गजब के क्वेश्चन है भाई सब, अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए ना तो पेपर आप यूं आप उड़ा दोगे, पेपर सेकंड्स में उड़ा दोगे आप पेपर, एसबीआई जैसा पेपर। आप देख रहे हो किस लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये इजी नहीं है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नई कहानी लेकर आ रहा है। मतलब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊँ आप समझो कि कितना कंटेंट पे कितना मेहनत किया गया है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है कि 10% 20% सॉल्व किया, 33.33% सॉल्व किया, ये मेहनत है, वर्षों की मेहनत है, सालों से जो कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो मेहनत किया वो, उसके बेसिस पे आपको ये सारे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगेन एक और आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन है, 7 to the power 2.3, और भाई एक बार जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं प्लीज एक बार शेयर जरूर मार देना इसको, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना भाई, ये तो कैट आईपी मैट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन उड़ाना सीख गए ना तो पेपर मतलब बिल्कुल क्वांट और मैथ्स का पेपर तो आप बिल्कुल हिला के रख दोगे। सो 7 टू दी पावर में 2.3 है, 49 की पावर में 4.7 है, 63 की पावर में 3.4 है, 81 की पावर में 5.85 है, इज इक्वल टू 63 टू दी पावर x, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गजब का क्वेश्चन है भाई, सब कैसे निकालोगे इसको, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट एनी डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन। मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से प्यार से सॉल्व करना सिखाता हूँ। चलो क्या करते हैं, देखो 63 कैन बी रिटन एज 7 into 9, ठीक है, तो 63 क्या होता है 7 into 9 63 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी आपको LHS में वैल्यू दे रखी है आप सभी को या तो 7 के टर्म्स में सॉल्व कर लो या 9 के टर्म्स में सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो 7 के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 7 टू दी पावर 2.3, 49 है तो 49 को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर लिखा तो ये जो 2 है 4.7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.7 into 2 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 मींस 9.4 हो जाएगा, ठीक है। 4.7 into 2 ये कहां से आया 2, बिकॉज 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9.4। नेक्स्ट 63 क्या होता है 63 is 7 into 9, ठीक है, 7 9 जा 63, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 to the power 3.4, बिकॉज हम लोग 7 पे काम कर रहे हैं, या तो आप 9 बेस पे काम कर लो या 7 बेस पे काम कर लो, किसी से भी आंसर आ जाएगा। सो 63 7 into 9 63, तो मैं 7 के बेस पे काम कर रहा हूँ तो लिखा 7 to the power 3.4, इनटू में 81 है, बट 81 तो क्या होता है 9 into 9, तो यहाँ पे इसका हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका बेस ले रहे हैं 7 का बेस ले रहे हैं, या तो 9 के बेस पे लेते तो ये यूज कर लेते, 7 का बेस ले रहे हैं तो देखो हमारे पास यहाँ मिला LHS में, और RHS में क्या है 7 टू दी पावर x, ठीक है। बेस से मैं पावर्स ऐड कर दो तो पावर में क्या मिलेगा 2.3,
प्लस 9.4 प्लस 3.4। चलो एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 10, 10 और 3 2 5, 1 16, मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका 16.1। एक बार चेक करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। 2.3 3.4 है, 4 4 8, 8 और 3 इस 11 1, सो ये 9 और 3 12, 12 और 2 14 15, हाँ तो 15.1। तो 7 to the power 15.1 is equals to 7 to the power x, मीन्स x का वैल्यू क्या मिलेगा 15.1। 15.1 मीन्स कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन 1 इज योर आंसर। 2.3 प्लस 9.4 प्लस 3.4, ठीक है। 4 4 8 3 11, 1 कैरी, सो 9 and 2 is 11 plus 3 is 14 plus 1 is 15, means 15.1, 7 to the power 15.1 is equals to 7 to the power x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15.1 हो जाएगा। समझ आया? ये फिर आप 9 के लिए सॉल्व करते तो 9 के लिए फिर आप क्या लेते हैं, यहाँ पे 9 का देखो, 9 में क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 9 की पावर में आपको क्या क्या दिख रहा है, या तो फिर आप ये ले लेते, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। सो 9 टू दी पावर 3.4 इंटू 9 टू दी पावर, यहाँ पे 9 स्क्वायर है, मीन्स 2 इंटू 5.85 इज इक्वल टू 9 टू दी पावर x, मीन्स अगेन आपको यहाँ पे 9 टू दी पावर 15.1 मिलता है, इज इक्वल टू 9 टू दी पावर x। तो x का वैल्यू क्या 15.1। मतलब किसी से भी सॉल्व कर लो, या तो आप 7 लेके सॉल्व कर लो या फिर आप 9 लेके सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। एक और जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता तो अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं ला पाओगे एग्जाम में। क्लियर हो रहा है? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 स्क्वायर माइनस 73 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। नो डाउट कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों कर लोगे भाई? क्योंकि आपको मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा, वो इस वीडियो को देख रहा तो आप देखना प्लेलिस्ट में, देखना कैलकुलेशन ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में 3 से 4 वीडियोस हैं जो स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है, जिससे आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बट अगेन मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूनिट डिजिट मेथड से। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट मेथड। आप बहुत आराम से, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। देखो ये 6 का स्क्वायर मींस 86 का स्क्वायर है, यूनिट डिजिट पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 मींस आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। यहाँ पे 73 का स्क्वायर है, मींस यूनिट डिजिट पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर मींस 9, तो आपको 9 मिलेगा। यहाँ पे अगेन 6 का स्क्वायर 36 मींस आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो ये प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, मींस आपको मिला माइनस 9। और जब भी माइनस 9 आपको मिल रहा है तो उसको 10 में से माइनस कर दो, ठीक है। माइनस के टर्म्स में आपको डिजिट मिल रहा है तो उसको 10 में से माइनस कर दो। सो जब मैं इसको 10 में से माइनस करूंगा 9 को, मींस यहाँ पे जो भी रिजल्ट मेरा आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, उसके यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 1 कहाँ मिल रहा है 771, एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यूनिट डिजिट मेथड से इसको उड़ा दिया, एक सेकंड में इसको उड़ा दिया। 6 है मींस 6 का स्क्वायर इज 36 मींस यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। 3 मींस 3 का स्क्वायर इज 9 बट माइनस का मिलेगा। अगर ये माइनस है तो 6 का स्क्वायर इज 36 मींस 6 मिलेगा। तो प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल मींस माइनस 9। अब माइनस 9 का मतलब क्या होगा, जैसे ही माइनस 9 मिल रहा है तो आप उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 10 माइनस 9 इज 1, ठीक है। अगर 2 डिजिट होता है, फॉर एग्जांपल आपको माइनस 99 मिलता, मतलब आइडिया ये है कि इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। सो यूनिट डिजिट 1 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65% ऑफ 1024 प्लस 35% ऑफ 1044 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू बता दो। अगेन वंडरफुल क्वेश्चन, इसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, मींस जबरदस्त मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इजीएस्ट अप्रोच से। चलो समझते हैं। ब्रेक एंड रूल, ब्रेक एंड रूल क्या ब्रेक करेंगे भाई, इसको तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं। मैं इसको लिखता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 35% ऑफ 1024 को ब्रेक कर देता हूं। दिस कैन बी रिटन एज 1024 प्लस 1044 को ब्रेक कर रहा हूं, 24 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे है 65% ऑफ 1024, ठीक है। 65% 1024, 35% 1024, मतलब ये क्या हो गया 100%। ये 65 और ये 35 किसका 1024 का, मीन्स 100% ऑफ 1024
और 100% 1024 का 1024 ही होता है, प्लस 35% बस 20 का कैलकुलेट कर दो, 35% 20 का मीन्स 20% ऑफ 35 बोल सकते हैं, 20% मीन्स 1/5, तो 35/5 इज व्हाट 7 हो जाएगा, तो 1024/7 मीन्स करेक्ट आंसर इज 1031, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे ब्रेक किया? सो 65% ऑफ दिस प्लस 35% ऑफ दिस, सो 1044 को मैंने लिखा 1024 प्लस 20 मीन्स यहाँ पे 65% 1024 का, 35% 1024 का, दिस कैन बी रिटन एज 100% ऑफ 1024, ठीक है। और 100% किसी भी नंबर का क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। अगेन बस क्या बचता है, 35% 20 का, 35% 20 का मीन्स कितना हो जाएगा, 20% 35 का, 20% किसी भी नंबर का 1/5, तो 35/5 is 7, so the correct answer is 1031, फटाक सॉल्व, डन। मजा आ रहा है, शानदार मेथड दिख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं था जिसमें आपको बोर फील हो रहा हो या ऐसा लग रहा हो सर इसमें क्या है तो हम भी कर लेते। हर एक क्वेश्चन एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, जबरदस्त ट्रिक लेके आ रहा है, जिसमें आपको सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस चैनल को करियर एज बाय शिवम सर को इसको फॉलो कर दो, जबरदस्त तरीके से लाइक ठोक दो एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मजा आ जाए इस चैनल को। जितना आप मोटिवेट करोगे मुझे उतने ही जबरदस्त कंटेंट में डेली बेसिस पर लेकर आऊंगा आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48% ऑफ 352 प्लस 24% ऑफ 96, चलो सॉल्व करते हैं। अगेन ब्रेक एंड रूल, पहले आप लोग ट्राई करोगे क्या, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो उसको, ट्राई करो कैसे कर पाओगे, ब्रेक एंड रूल, ब्रेक करके सॉल्व करना है। हुआ सॉल्व? अरे बताओ हुआ सॉल्व? चलो आई थिंक नहीं हुआ, हो गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 352%, 352%, आपको बोला था ना ब्रेक करके सॉल्व करना, 48 का ब्रेक एंड रूल प्लस, अब एक बात समझना बेटा, मैं इसको देखो क्या टेक्निक लगा रहा हूँ, यहाँ पे 24% 96 का, बट इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 2 का डिवाइड करूंगा, कर सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे रखा है a इंटू बी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का जैसे मैं b में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो तो कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया था 2 का डिवाइड किया, मतलब मैंने अल्टीमेटली नो चेंज किया है। बट ऐसा करने से मेरे को जो नंबर मिलेगा, जो मेरे पास नंबर्स मिलेंगे वो थोड़ा सा मुझे इजी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो इस पार्ट में 2 का डिवाइड तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या हो जाएगा 48% हो गया, किसका 48% हो गया 96/2, मतलब ये 48 का, ठीक है, 48% ऑफ 48 हो गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 250% प्लस 50% प्लस 2% किसका 48 का, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 48 है ना, तो 48 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 50 माइनस 2, तो 50% माइनस 2% किसका 48 का। अब देखो फटाक से इसको सॉल्व कर देते हैं, 250% फाइंड आउट करना है 48 का, ठीक है। सो 250% 48 का फाइंड आउट करना मीन्स 250 अपॉन 100 इंटू 48। अब 50% क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 48 का 50% इज 24, ठीक है। इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं 48% किसका 2% किसका 48 का। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों नहीं सॉल्व कर रहा आपको समझ आएगा। 2% किसका 48 का प्लस 50% 48 का मीन्स 24 हो जाएगा, माइनस 2% किसका 48 का। इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था, क्यों सॉल्व नहीं किया था बेटा, बिकॉज यहाँ पे 2% 48 का एंड माइनस 2% 48 का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 5 से 2 टाइम्स इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, दिस इज 24, 24 into 5 is 5 4 जा 20,
मीन्स 120 हो जाएगा, यहाँ से 120 मिला, 24 यहाँ से, 24 यहाँ से, मीन्स ये मुझे मिलता है 48। 48, so the correct answer is 120 plus 48 is 168 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। So 48% 352 plus 24% into 96 is equals to 168, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हो? हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जबरदस्त ट्रिक है। अब आप बोलोगे सर इतना हम कैसे सोच पाएंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में टेक्निक लगाना, बेटा प्रैक्टिस से आएगा। और मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, जब तक आप इस लेवल की प्रैक्टिस इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बिकॉज आपके पास प्री के लिए आपके पास 60 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं, तो आपको जबरदस्त चीता की स्पीड की तरह, रफ्तार की तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन देख के क्लिक हो जाना चाहिए कि इसको आप किस तरीके से डील करोगे। और ये समझने के लिए बस एक ही मैं आपको बोलूंगा फंडा, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे आप मेरे वीडियोस को आप चेक देखते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, यहाँ से सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। मेरा टेलीग्राम चैनल को भी मैंने आपको बोला कि ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करने का वहाँ पे आप कमेंट करते हो उसकी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस के हमें और प्रैक्टिस करने के लिए शीट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में वो भी शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.77 into 7.7 into 0.7 into 0.7, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। अब आप ऑप्शन देखो कितने खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं, 7.7 into 7.7 into 0.7, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शन भी बड़े खतरनाक दे रखे हैं। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, अगर बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्या लॉजिक रहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे समझना आप लोग। ठीक है, अब देखो एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, फंडा आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो 111 222 333, जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो जो ट्रिपलेट्स हो, है ना, 111 222 333 444 555, तो ध्यान रखना ये जब भी ऐसे नंबर होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 7.77 मीन जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को रिमूव करूंगा, ये मुझे क्या दिखेगा, 777, और जो 777 नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 7 + 7 + 7 मींस 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये जो नंबर है 777 ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इसको सॉल्व करने पे जो भी आ रहा होगा वो नंबर डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज जब ये 3 से डिविजिबल है तो इनटू दिस एंड दिस, मतलब मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 3 इंटू फॉर एग्जांपल मैं 46 कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 से कैंसिल है, मतलब ये पूरा पार्ट भी, ये पूरा नंबर भी मल्टीप्लिकेशन करने का जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इट मींस दैट अगर ये वाला पार्ट 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कैंसिल हो रहा होगा। लॉजिक समझ में आया? ये कैसे समझ आया, बिकॉज ये फंडा आप देख लो, 111 222 333 444 555 टाइप के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो हमेशा 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 777 ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट एक ऐसा नंबर आएगा जो डेफिनेटली 3 से कट जाता हो। तो चेक करते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कट जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स व्हेन डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। चेक करते हैं, 4 + 1 इज 5 हो गया, ठीक है, 8 and 8 इज 16 हो गया, 16 + 3 इज व्हाट, 19, और 19 + 5 कितना हो गया, 24, 24 इज डिविजिबल बाय 3, मींस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये क्या, 4 + 1 5 हो जाता है, 5, 7 7 14 और 1 15, 15 5 20 और 3 मींस 23 हो रहा है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये चेक करते हैं, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 8 and 8 is 16 + 3, मतलब ये हो गया 22 और 3 25, जो 25 है तो मींस 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 and 3 is 7, 7 7 14 15, 15 और 3, मतलब ये हो गया 10 और 25 मींस 25,
अगेन ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ आया बेटा? मींस ये जो नंबर है इसको मतलब ये जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कटता होगा, 3 से कैंसिल हो रहा होगा। ये कैसे समझ में आया है? बिकॉज ये जो नंबर है 7.77 है ना, ये 3 से डिविजिबल होता है। इट मींस दैट इसका जो रिजल्ट है वो भी 3 से कैंसिल होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने टिक किया ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास में जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन एक नई कहानी लेकर आ रहा था, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा था। आप प्रॉपरली चेक करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट रिपीट किया हो या जिसमें जो वैरायटी आप बोलोगे सर सेम वैरायटी के क्वेश्चन करा रहे हो। हर एक क्वेश्चन में नई वैरायटी थी, हर एक क्वेश्चन में जबरदस्त नया कॉन्सेप्ट था। सो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और डेली बेसिस पे हम लोग जबरदस्त तरीके से क्लास लाएंगे। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल लाइन से पेपर है। अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि सर तैयारी करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपके सामने एग्जाम हो। और अब आपके सामने लाइन से एग्जाम है तो आप प्रॉपर तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और फटाफट 2026 में अच्छी सी नौकरी लेके अपने करियर को सेटल कर लीजिए विद दी करियर एज बाय शिवम। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।